वेलकम टू माय चैनल। मैं साइमा खान आपके साथ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरे तमाम व्यूअर्स को मेरा बहुत सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश आबाद होंगे। खुश रहें, आबाद रहें, अपनी लाइफ में बिजी रहें और छोटी मोटी कुकिंग भी करते रहें और नए नए तरीक़ों से। तो आज मैं आपको बहुत ही झटपट और इंस्टेंट बनने वाला पुडिंग केक बनाना बता रही हूँ। ये तो बिल्कुल इजी तरीके से बन जाएगा। कभी आपके यहाँ शॉर्ट नोटिस पर मेहमान आ जाएं, कभी आपका मीठा खाने का दिल चाह रहा हो या फिर आपको किसी दावत के लिए बनाना हो तो ये मीठा आप बना सकते हैं। तो मैंने तो इसको एग पुडिंग का नाम केक का नाम दिया है, पुडिंग केक का। अगर आप चाहें तो इसका कोई और नाम दे सकते हैं। तो जल्दी से झटपट बनाते हैं। पहले स्टेप पर आ जाते हैं जो हमें जल्दी क्विक ठंडा भी करना है। तो ये देखें, मेरे पास हाफ केजी फुल फैट क्रीम मिल्क है और इसको मैंने बॉईल दे लिया है। ये देखें आपके सामने ही बिल्कुल गर्म है। और इसके साथ ही जो है मैं इसमें इंस्टेंट पुडिंग मिक्स जो है वो रफान का यूज़ कर सकते हैं आप। ये मेरे पास हैप्पी होम का पुडिंग हैगा। अच्छा, पुडिंग आप जो भी लेना तो देखिएगा उसमें ज़रूर ये कैरेमल का ये ज़रूर हो। और ये मेरे पास पैकेट है तो ये वाला मैं यूज़ करूँगी। तो देखें, मैंने इसको फुल बॉईल कर लिया है और इसमें हम ये डालेंगे और इसके साथ साथ ही चमचा चलाते जाएंगे। अच्छा, पैकेट हम पूरा यूज़ करेंगे। बहुत जल्दी बहुत झटपट बनेगा, बस आपके पास इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए पूरे। तो इसको मैंने देखें पूरा पैकेट डाल दिया और ये मैंने इसको चलाना शुरू कर दिया है। ये देखिए, बस इसको हमें पकाना नहीं है। हमारा बेसिकली जो मकसद है इसको इसके अंदर डिज़ोल्व करना है। ये बिल्कुल घुल मिल जाए इसके अंदर से और ये आपस में बस ये मिल्क जो है और पुडिंग जो है फ्रेंड बन जाए आपस में। और ये जनाब ये लें जी, इनकी दोस्ती हो गई है बहुत अच्छे से और ये एक साथ मिक्स हो गए हैं। तो इस स्टेज पर हमें इसको और कुक नहीं करना है। तो यहाँ पर बस मैंने इसको मिक्स कर लिया और यहाँ मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। बस अब इसको मुझे जो है ठंडा करना है। सही है, यहाँ पे मैंने अपना फ्लेम जो है ऑफ कर दिया है। इसको मैंने 5 मिनट का तकरीबन रेस्ट दे दिया था। देखिए अभी ये ना ठंडा होने के बाद ना ये इसमें देखें ये सेट होना शुरू हो जाता है। तो इस स्टेज पर जो है मैं इसमें क्रीम यूज़ करूँगी। ये मेरे पास ये है, मार्केट से मैंने लिए, दोबाला की है। आप मिल्क पैक की कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम तकरीबन 2 डिश के डाल देते हैं। बस ये इतने काफ़ी है। बाकी की क्रीम मैंने अभी रोकी है तो इसको मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर दूंगी ताकि ये सेट ना हो अभी इसमें। और ये इसको मैं बस हल्का सा देखें मैश मिक्स कर रही हूँ। आप इसको किसी जार में भी कर सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे आप इसको सेट कर सकते हैं। अभी मैंने इसको इसलिए ऐसे कर दिया ताकि ये सेटिंग में आ जाए जल्दी से। ठीक है, अभी इसके अंदर हम कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारा बिल्कुल रेडी है। इसके बाद जो है इसको हम अभी साइड करते हैं और जो हमारी सेटिंग डिश होगी जिसमें हम अपना सेट करेंगे उसे ले लेते हैं। तो ये डिश है हमारी। अच्छा, इसमें हमने सेट करना है। और ये देखें ये मेरे पास है, ये चॉकलेट चिप्स हैं। तो ये मैंने फ्रीज़र में रखे हुए थे। तो ये बहुत ज़बरदस्त होता है। आप केक खाते हैं, केक में आपको मिलते हैं। और ये कुछ मेरे पास सेटिंग करने के ऊपर से स्प्रिंकल करने के चॉकलेट चिप्स हैं। ये ड्राई वाले हैं और वो जो है मेरे पास फ्रीज वाले हैं। इनको आप जो है ना, अगर आप डबल बॉयलर में रखेंगे तो ये लिक्विड में भी आ जाते हैं और ये जो है पेस्ट में शक्ल में आ जाते हैं। अच्छा, ये डिश हमारी है। इसके साथ देखें इंस्टेंट केक बना रहे हैं हम। तो ये मेरे पास केक है, सिंपल वाला सादा केक ले लेंगे और इसको हम अपनी जो डिश है उसके हिसाब से हम इसके पीसेस कर लेते हैं। तो मैं इसके पतले पतले पीसेस काट लेती हूँ। अगर आपको अपनी किसी दावत में बनाना हो, कभी मीठा खाने का दिल चाह रहा हो, किसी खास को आपको सरप्राइज देना हो तो आप ये केक बना सकते हैं। मैंने इसको पुडिंग केक का नाम दिया है। अगर आप इसको कोई और नाम देना चाहते हैं तो वो आप बता दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। तो ये जनाब ये डिश है हमारी और ये नहीं है, मैंने इसमें अपना ये केक इस तरह रख दिया है। डिश आप जो भी लें, सर्विंग डिश आपकी जो भी हो अपने हिसाब से आप देख लें। ये देखें मैं इसको यहाँ सेट कर देती हूँ। इसके जो किनारे हैं साइड के उसमें हम इसके 2-2 पीस कर लेते हैं ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए इसके अंदर। ये देखें सारे मैं किनारे इसमें इस तरह ले लेती हूँ, क्योंकि जब हम इसमें डाल देंगे फिर वो कटिंग करेंगे तो वो खुद ब खुद सारे किनारे जो हैं उस पर आ जाएंगे। तो ये जनाब ये हमारा यहाँ आ गया और इसको हम यहाँ कर लेते हैं इस तरह। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा और पतला कर सकते हैं। आई थिंक इतना सही है, सेट हो गया है ये अच्छी तरह। ये सारे किनारे देखेंगे इस तरह हो गया सेट।
अच्छा, यहाँ पर इस स्टेज पर जो है अब हम इसमें हमारे पास देखें, मैंने आपको बताया था कैरेमल भी है हमारे पास, तो इसको भी मैं ओपन कर लेती हूँ। ये मैंने इसको खोल लिया कैरेमल को। तो ये थोड़ा सा कैरेमल जो है मैं अपने इसमें, ये देखिए मेरे पास हैगा पुडिंग, इसमें मैं ऐड कर लेती हूँ थोड़ा सा, बस ज़रा सा। बाकी हम टॉपिंग के लिए ऊपर से डाल लेंगे। ये देखिए अब ये ठंडा हो गया है बिल्कुल, तो मैं इसको इसमें ऐड कर देती हूँ। अच्छा, इसको आप ना बना लेंगे और पुडिंग को जो है ना आपको सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको हम डीप फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और ये जितना भी इसमें पुडिंग का फ्लेवर है वो हमारा केक में अंदर सक हो जाए, अंदर चला जाए। तो इसको हम रखते हैं साइड। अच्छा देखिए, इस स्टेज पर मैं क्या करूँगी, इसमें मैं थोड़े से चॉकलेट चिप्स भी मैं यहीं पर डाल रही हूँ ताकि ये अंदर तक चले जाए, इनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा सा आ जाए। ये आ गया है और इसके साथ में ना इस छुरी से थोड़ा सा इसको इस तरह कर देती हूँ ताकि ये अंदर अंदर अच्छे से बैठ जाए। ये देखें। अच्छा, इसको मैं अभी यहाँ पर इस स्टेज पर जो है मैं इसको थोड़ा सा साइड करूँगी, इसको मैं यहाँ रखती हूँ। अब ये देखें जो हमारे पास क्रीम बच गई थी, तो वो क्रीम भी हमारे पास तकरीबन 2 दिन की होती है। 2 दिन के बाद तो फिर वो एक्सपायर हो जाती है और आप इसको ज़्यादा रख भी नहीं सकते, तो इसको मैं ले लेती हूँ। ये देखिए, तो इसको यूज़ ही कर लेते हैं, इसको ज़ाया करने से अच्छा है। अच्छा, अब मैंने आपको क्या करना है, अब आप देखें इसके अंदर, इसमें जो हमने देना है अपना एक, हम इसको ना कॉफ़ी टच देंगे। तो आपके पास नेस्कैफे की या जो भी ब्रांड की, जहाँ जो भी आप खाते हो पीते हो कॉफ़ी यूज़ करते हो वो आप ले लें। मेरे पास ये साशे है, तो इसमें से मैं थोड़ा सा लूँगी बिल्कुल, और इसको देखें मैं स्प्रिंकल ज़रा सा कर लेती हूँ मैं। ये मैंने हल्का सा इसको कॉफ़ी टच दिया है ताकि हमारी पुडिंग में कॉफ़ी टेस्ट आ जाए। ये बहुत ज़बरदस्त आएगा, आप यकीन कीजिए, इसको बनाइएगा, आपको खुद पता चलेगा कि आपने कुछ बनाया है। अच्छा, अब इसको जो है ना हमें बहुत अच्छा सा विस्क करना है। ये देखें, अभी भी मुझे ये थोड़ा सा कम लग रहा है इसमें कॉफ़ी का फ्लेवर, तो मैं थोड़ा सा कलर देने के लिए थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ। बस अब इसको बहुत अच्छा सा विस्क कर लें आप। मेरे पास बीटर नहीं है, तो आपके पास अगर बीटर हो ना तो आप इसको बीटर से करें, तो ये गाढ़ा होने लगा है, तो इसको मैं इस तरह कर देती हूँ। इसको थोड़ा सा और चलाएंगे थोड़ा सा। अच्छा, इसके अंदर ना जब जिस स्टेज पर आप इसमें क्रीम वगैरह डाल लो, तो इसमें आप आइसिंग शुगर भी डाल सकते हैं अगर आप तेज़ मीठा खाना पसंद करते हैं। तो हम नहीं इतना पसंद करते, तो क्योंकि जो पुडिंग का मेरा पैकेट था उसमें भी ऑलरेडी शुगर होती है, और केक जो मैंने यूज़ किया है जो बेकरी का है वो भी ऑलरेडी काफ़ी मीठा होता है, तो इसलिए मैंने उसको इसमें शुगर ऐड नहीं करी है। तो आई थिंक ये इतना काफ़ी होगा। ये अब आपको एक क्रीमी शेप नज़र आ रहा होगा, और ये मैंने इसके अंदर जो कॉफ़ी ऐड करी है तो उसकी वजह से ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। अभी अगर मैं इसको थोड़ा और करूं तो ये और भी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अभी मैं इतना करती हूँ और डिश की तरफ आ जाते हैं हम अपनी। देखें ये आहिस्ता आहिस्ता सेट होनी शुरू हो गई। अब मैं इसको ज़्यादा हिलाऊंगी नहीं। चॉकलेट चिप्स मैंने डाल दिए हैं इसमें, ये आपका केक का अच्छा लुक देगा। अच्छा, इसके बाद जो है हम इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर डालते हैं कैरेमल। बस ये मैं यहाँ डाल रही हूँ, बाकी का हम इसको ऊपर से डाल देंगे कैरेमल इसमें। और अब जो है मैं इसमें ये क्रीम लगाती हूँ। मेरी डिश थोड़ी बड़ी है, आप चाहें तो इसको छोटी में भी सेट कर सकते हैं ताकि ये आपकी अच्छे से सेट हो जाए। बहुत ज़बरदस्त मीठा बनता है, इसमें आपको कोई कुकिंग नहीं करनी पड़ती ज़्यादा, इंस्टेंट मीठा है ये और बहुत जल्दी रेडी होता है, बहुत टेस्टी होता है। अगर आपको ये किसी की बर्थडे के लिए बनाना हो तो आप इसको बना सकते हैं, बजाय इसके कि आप बाज़ार से इतने महंगे और फुल क्रीम वाले केक ख़रीदें। तो आप इसको ट्राई करिए, बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बहुत इजी और सिंपल जो है कुकिंग करने के तरीके बताऊं। देखिए इसमें हम आजकल जो है ज़्यादा कुकिंग करने का भी मसला होता है, टाइम शॉर्ट है या कुछ शॉर्ट नोटिस पर मेहमान आ गए तो आपको स्वीट डिश बनानी है, तो आप इसको पहले आप ट्राई कर लें घर में। अगर आपसे ये सही बनता है, आपको अच्छा लगता है और सही बनेगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा बनेगा। और घर में अगर आपको सबको पसंद आता है तो फिर आप इसको जनाब बनाइए, बहुत आपका टाइम बचेगा। तो ये हमने ले ली है अपनी क्रीम सारी, इसको हम साइड करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास कैरेमल है और चॉकलेट चिप्स हैं, तो ये बाकी का कैरेमल जो है मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। ये देखें, अब हम इसको हिलाएंगे नहीं और इसको सेटिंग के लिए टाइम देंगे। डिजाइनिंग आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, बाकी का भी मैं डाल दूंगी इसमें। ये हमारा बहुत अच्छा सा केक बन गया। अच्छा, इसको अभी मैं कट नहीं करके दिखाऊंगी क्योंकि अभी मैं इसको सेटिंग टाइम दूंगी, तकरीबन 1 आवर जो है मैं इसको फ्रीजर में रखूंगी ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए। ये लीजिए, आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बहुत जल्दी इजी सी रेसिपी लेकर हाजिर होंगी आपके साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।